हाँ, तो मुझे पता है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तुम लोग एक नंबर के बैड मोस हो। वीडियो ना ही एक लॉन्ग वीडियो है एंड ना ही वन शॉट। ये है फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 1 का एक परफेक्ट डिटेल वीडियो। वैसे पहले वीडियो था, इसीलिए बातचीत ज्यादा कर ली। अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, और हम इस चैप्टर में सिर्फ वही पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि कचरा नहीं भरना। यार दिमाग में तो समझते हैं पहले टॉपिक को। कॉस्पीडी यानी कि कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग और डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्लानिंग को। अब प्लानिंग तो तुम लोगों को पता ही होगी यार, बैड मोस्ट लोगों को प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता होता है। जैसे कि अगर तुम्हें किसी बंदे को मारना है तो तुम्हें कहां पर मारना है, कितने बंदे चाहिए होंगे और कैसे मारना है, हाथ तोड़ने हैं, पैर तोड़ने हैं, ये सारी चीजें तुम प्लान पहले से करके रखते हो। ठीक है ना, तुम लोग समझ रहे हो ना। अब उसके बाद है डायरेक्टिंग। अब देखो यार, एक इवेंट, एक स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, और जितने जो लोग होंगे उन्हें हम लोग स्टाफ्स बोलेंगे। एंड सारे स्टाफ्स का एक डायरेक्टर होगा जो उन सबको कोऑर्डिनेट करेगा, उन सबको बताएगा कि उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है। एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि उसके पास सारी प्लानिंग होगी एंड उसके बाद आती है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में हम लोग करेंगे ये कि उसमें जितने भी स्टाफ होंगे, यानी कि जितने भी लोग होंगे, उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से आसान भाषा में तुम बोल सकते हो कि भाई जिसकी जो औकात है उसके हिसाब से उसको काम देना, उसी को स्टाफिंग बोलते हैं। अब है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल सा मतलब है, मतलब तुम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे उसे, यानी कि उस इवेंट को कराने के लिए ग्राउंड चाहिए होगा, लोगों के रहने के लिए जगह चाहिए होगी, उसमें इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। उन चीजों को तुम कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब उसको समझना कि इस इवेंट को कराने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। लास्ट है कंट्रोलिंग, यानी कि अब तुम्हें वॉच करना है कि चीजें सही से चल रही है या नहीं, जिसकी औकात के हिसाब से काम दिया वो सही से कर रहा है कि नहीं। मतलब तुमको एक तरीके से पूरे इवेंट पे एक नजर रखनी है। जो भैंस कर रहा है उसको 2-4 थप्पड़ देने हैं, और जो सही से काम कर रहा है उसकी तारीफ करनी है ताकि वो और भी सही से काम करें। तो इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। कोई रूल्स ना तोड़े, कोई डिसिप्लिन ना तोड़े। अब दूसरा टॉपिक है कमिटीज। अब इन सब चीजों को करने के लिए जितने भी स्टाफ होंगे, वो सारे स्टाफ एक जगह पर तो इकट्ठा होंगे नहीं, तो उनकी अलग अलग कमिटीज होंगे। कमिटीज मतलब एक तरीके से तुम एक ग्रुप बोल सकते हो। उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक नाम दिया जाता है जिसको कमिटी बोलते हैं। बहुत सारी कमिटीज होती हैं, मैं तुमको सारे याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी बैड मॉस हूं। सारे याद करके क्या करेंगे, कचरा नहीं भरना है दिमाग में, तो सिर्फ 5 याद कर लो। वैसे मैं तुम्हें बता सब देता हूं, तुम इसमें से 5 याद कर सकते हो। पहला है पब्लिसिटी कमेटी। ये जो कमेटी है ये सबको बताएगी, एडवर्टाइज करेगी। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, यानी कि जो टीम है उसको लाने के लिए, उसको ले जाने के लिए, जो चीफ गेस्ट है उनको लाने के लिए। तीसरी है डेकोरेशन कमेटी। देखो डेकोरेशन कमेटी मुझे पता है लड़कियों के हाथ में होती है, बट लड़के भी करते हैं। एंड इस कमेटी में जो डेकोरेशन होता है पूरे इवेंट का, उसको संभाला जाता है। उसके बाद है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। मतलब ग्राउंड कैसा होगा, ग्राउंड को सही रखना, इक्विपमेंट लाना प्लेयर्स के लिए, ये इनका काम है। फर्स्ट एड समझ ही रहे हो, अगर किसी को चोट वोट लग गई तो उनका ख्याल रखने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है वो होती है फर्स्ट एड कमेटी। उसके बाद फाइनेंशियल कमेटी। भाई ये तगड़ी कमेटी है, मतलब ये नहीं होगा ना तो इवेंट खत्म है भाई। इवेंट में जितने भी पैसे लगे ये कमेटी संभालती है, उसे मैनेज करती है। एंड लास्ट में है इंटरटेनमेंट कमेटी या फिर रिफ्रेशमेंट, यानी कि प्लेयर्स खेलने के बाद थोड़ा टायर्ड हो गए तो कुछ ऐसे टीवी में पिक्चर विक्चर लगा दी, ऐसे मार्को लगा दी, ताकि देख के थोड़ा ऐसे बंदे जोश में आ जाए खेलने के लिए। तो वी कमेटी जो होती है उसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट कमेटी। अब आती है गाइस सबसे तगड़ी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहां पर 3 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं।
एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट, एक होता है ड्यूरिंग प्री। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स इवेंट होने से पहले तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, पोस्ट में इवेंट होने के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, एंड ड्यूरिंग में जब इवेंट चल रहा है तो उसके बीच में तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको कैसे निभाना है। ठीक है, मतलब क्या क्या चीजें तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले देखते हैं प्री की। प्री में तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ेगा प्रिपेयर बजट, यानी कि तुम्हें इवेंट का बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कहीं पैसे कम ना पड़ जाएं। दूसरी चीज है अरेंज प्राइज एंड सर्टिफिकेट फॉर द विनर्स, यानी कि तुम्हें प्राइज ट्रॉफी वगैरह और जितने पैसे देने हैं विनर को सर्टिफिकेट, ये सब चीजें तुमको अरेंज करनी पड़ेंगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इवेंट होने से पहले पता चला कोई जीत के खड़ा है और तुम्हारे पास ट्रॉफी नहीं है भाई, को देने के लिए चौथा है डेट फिक्स करना, किस दिन कौन सा टूर्नामेंट होना है, किस दिन कौन से टीम से कौन सी टीम लड़ेगी। तुम्हें पता ही होगा ड्यूरिंग में क्या करना होगा, तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा कि कहीं कोई कलेश ना करे, लड़ाई बड़ाई ना करे। दूसरी चीज होगी तुम्हें रिकॉर्ड और अपडेट्स देने पड़ेंगे सबको जाके कि देखो ऐसा मैच चल रहा है, ऐसा ऐसा इस टीम से चल रहा है। एंड उसके बाद न्यूज़पेपर तक, या फिर अगर बड़ा इवेंट है तो उसे तुमको लोगों के पास पहुंचाना है ताकि सबको पता चलता रहे कि भाई इवेंट में चल क्या रहा है। एंड लास्ट है पोस्ट। अब देखो पोस्ट में क्या होता है, तुम्हें सर्टिफिकेट और प्राइज देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि लास्ट में देना ही होता है। उसके बाद तुम्हें एकदम डिटेल रिजल्ट देना पड़ेगा कि जिससे लोगों को लगे हाँ भाई इवेंट में कोई भी बेईमानी नहीं हुई है, मतलब इवेंट एकदम सही तरीके से हुआ है। और चौथा चीफ गेस्ट को रिस्पेक्ट और ऑनर देना आने के लिए, जैसे धन्यवाद वगैरह लोग नहीं, ऐसे फूल ले जाकर देते हैं कि भाई आप तो आ गए, मतलब बाहर आ गई, इवेंट एकदम जबरदस्त हो गया। तो इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो मेन चैप्टर यही था, बाद में जो कुछ चीजें हैं वो भी देख ही लेते हैं। तो है टूर्नामेंट्स। ठीक है, अब टूर्नामेंट्स क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। टूर्नामेंट देखो, अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन की बात करूं तो टूर्नामेंट का डेफिनेशन तुम खुद से बना के लिख सकते हो, मैं तुम्हें रटने के लिए नहीं बोलूंगा। टूर्नामेंट को अगर देखें तो टूर्नामेंट इज अ कंपटीशन बिटवीन मैनी टीम्स हु कंपीट टू विन द गेम, यानी कि बहुत सारी टीम्स आएंगी, एक दूसरे से लड़ेंगी, जो विनर होगा वो जीत गया, जो लूज होगा वो घर जाएगा मुंह घुमा के गाना गाते हुए। अब गाइस टूर्नामेंट होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है नॉकआउट, उसके बाद होता है लीग टूर्नामेंट, एंड तीसरा होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से तुम समझ सकते हो जिसमें ये दोनों होंगे, नॉकआउट और लीग दोनों मिलते हैं तो होता है कॉम्बिनेशन। नॉकआउट टूर्नामेंट वो होता है जिसमें अगर कोई टीम एक से दूसरे टीम से खेल रही है, अगर वो हार गई तो वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर निकल जाएगी। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, लीग टूर्नामेंट में अगर कोई टीम एक दूसरे टीम से हार गई तो उसके पास एक या उससे ज्यादा चांस होते हैं फिर से उस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। इंट्रा म्यूरल एक्टिविटीज, अब देखो इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है ना वो एक कम्युनिटी के अंदर ही कराई जाती है। जैसे तुमने देखा होगा कि तुम 10 दोस्त हो तो 5 इस साइड हो जाओगे, 5 इस साइड हो जाओगे और आपस में ही लड़ोगे, मतलब आपस में ही गेम खेलोगे। या फिर तुमने स्कूल में देखा होगा, स्कूल के अंदर ही टूर्नामेंट होते हैं, 2-2 टीम बनती हैं, 4-4 उसे बोलते हैं विद इन द वॉल टूर्नाटी, जिसे बोलते हैं इंट्रा म्यूरल एक्टिविटीज। दूसरा होता है एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज। सुन के ही समझ में आ रहा है, इसका अपोजिट है, यहां पर दूसरे स्कूल से टूर्नामेंट होते हैं। अभी थोड़ी दिन पहले हुआ था, बुरी तरीके से हार के आए हम लोग स्पोर्ट डे, इनको इस लेकर आया जाता है ताकि लोगों के अंदर हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी अवेयरनेस हो, एंड जो लोग एक्चुअल में टैलेंटेड है, जो स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं, उनको थोड़ा पुश मिले। दूसरा होता है हेल्थ रन। हेल्थ रन ये एकदम सिंपल है, लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर करने के लिए, एंड इससे जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं वो सब चैरिटी को दे दिए जाते हैं।
तीसरा होता है रन फॉर फन। इसके पैसे भी चैरिटी को दिए जाते हैं एंड इसका भी एक ही मोटिव होता है, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। लास्ट होता है रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेस, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई बीमारी फैल गई एंड सिर्फ उसी चीज के लिए वो रन किया जा रहा है, मतलब उसी चीज के लिए उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि इससे जितनी भी चीजें, जितने भी पैसे इकट्ठे हो वो उस कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए दिए जाए। रन फॉर यूनिटी ये सिर्फ ये दिखाने के लिए किया जाता है कि इंसानियत अभी जिंदा है।